हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस फॉर क्लास 12 सीबीएसई एंड आईसीएसई फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ बेसिकली अ फंक्शन? अ फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। व्हाई इज दिट वर्ड ऑफन रिटर्न वैल्यू बीन यूज्ड? ये कभी कभी वैल्यू रिटर्न करता है, कभी कभी प्रिंट करता है। क्या कभी कभी हम जो है फंक्शन को जस्ट उसके बतौर जो काम दिया हुआ है वो करके हम छोड़ देते हैं, पर वो बेसिकली करता नहीं है। हम यूजुअली ऑफन नॉर्मल लोग रिटर्न करते हैं वैल्यू। ठीक है, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि फ़ंक्शन क्या होता है, कि फ़ंक्शन क्यों सब प्रोग्राम बोला गया है, फ़ंक्शन कहाँ एक्ट करता है, डेटा पे क्यों एक्ट करता है। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सब प्रोग्राम मतलब क्या है कि एक बड़ा सा आपका प्रोग्राम है। सपोज ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, इसका सब पार्ट एक सब प्रोग्राम होगा। छोटा सा पार्ट इज अ फंक्शन हियर, एक्ट्स एज अ फंक्शन। ठीक है, यही आपको बोलना चाहता है कि इट इज़ अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा। इसका मतलब आपको जो डेटा दिया हुआ है, ऊपर हो नीचे हो, इसके ऊपर वो काम करता है। क्या करता है? काम करता है, जिससे आपको एक वैल्यू रिटर्न किया जाता है जो आपको चाहिए होता है। मतलब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट देता है ना, देता है। ओके, मेरी हिंदी बहुत बुरी है। एनीवेज, सो लेट्स मूव ऑन कि फंक्शन आप कैसे लिखोगे नॉर्मली। ठीक है, जो कोई भी फंक्शन पहली बार पढ़ रहा है उनको भी ये सब समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन का सिंटैक्स लिखा है, बोल सकते हैं कि फ़ंक्शन आप बेसिकली कैसे लिखोगे। ओके, देखो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफ मतलब क्या है? डेफ यहाँ पर है फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? ये कीवर्ड एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट बेसिकली मीन्स दैट दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। लिख लेना कि डेफ इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग, या फिर ऐसे लिखो, इट इज़ अ कीवर्ड which means starting of function definition। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीवर्ड। क्यों हम यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन आस्क किए जाते हैं, या फिर छोटे एमसीक्यूज में भी आपको दिया जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेफ, फिर ABCD करके दे देगा आपको। ठीक है, जिस भी बुक में आप पढ़ते हो, NCERT हो या फिर सुमित्रा अरोड़ा हो, उसमें ये चीज़ ज़रूर लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ अ फंक्शन नेम। कोई भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साइड बाय साइड ना एक टिकाऊ फंक्शन लिखती हूँ, जैसे आप लिखोगे अपकमिंग प्रोग्राम्स में। जैसे कि मैं डेफ तो ऑब्वियसली यूज़ करूँगी। ठीक है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है और ये सिंटैक्स है, बोल सकते हैं आप, सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब क्या? एक रूल कि आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर डेफ, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन हियर। अभी नेम हम देते हैं कैलकुलेट सम, कैल्क सम फॉर एग्जांपल। कोई भी नाम हो सकता है, आपको खुद का नाम भी आप दे सकते हो, लेकिन एक रिलेवेंट चीज़ देना। मतलब प्रोग्राम आपको दिया हो कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, लेकिन आप अपना नाम यहाँ पर दे दोगे। मतलब शो अच्छा रखना अपने फंक्शन यूजेज का, थोड़ा फॉर्मल दिखे सब कुछ। यहाँ पर आप DJ पप्पू मत लिख देना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर A, B, दीज आर A, B जो मैंने लिखा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर X, Y भी हो सकता है। इन दोनों को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। अभी आपको
पैरामीटर्स के बारे में डिफरेंस में नहीं बताऊंगी अभी, और ही पता चले आपको। बाद में आपको पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स सबके बारे में ना कॉन्सेप्चुअलाइज करा जाएगा, ठीक है। अभी याद रखना कि ये दोनों जो है, जो इस पैरेंथेसिस के बीच में दिया जाता है, कॉमा हो कि एक भी पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक भी हो सकता है, मतलब मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ कि फंक्शन नेम ब्रैकेट में x दे दिया, मतलब मुझे एक ही पैरामीटर, ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ भी ज़्यादा में इनफाइनाइट टर्म्स तक जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स का वो देगा नहीं एनीवेज, ठीक है। सूटेबल होगा ना तो फॉरएवर रन किया जाएगा, रन ही होता जाएगा इसको। एनीवेज, अब ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर हियर। और यहाँ पर होता है बॉडी ऑफ फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, बॉडी ऑफ फंक्शन। यहाँ पर जैसे हम जो काम हमें दिया गया है वो करेंगे, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट दिया, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। देखो, अगर रिटर्न स्टेटमेंट दोगे तो आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल स्टेटमेंट भी आपको दिखाएंगे हम, आपको लिख दें, नहीं तो भूल जाते हैं कॉल करना स्टेटमेंट, ठीक है। कॉल स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। सम क्या, ये हो आपका बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको रिटर्न करना चाहती हूँ, ठीक है, रिटर्न से सम। अभी मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न सम, ठीक है। शो में मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने दिया है रिटर्न सम, ओके। देखो, रिटर्न में क्या है, आप कुछ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट कुछ नहीं लिख सकते हो। अब इसकी जगह आप प्रिंट से भी इसको लिख सकते हो, बाद में दिखाते हो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रिटर्न सम मतलब ये जो है आपको रिजल्ट देगा इसका, ओके, हो गया। अभी आपका ये पार्ट जो है हो चुका है, ये पार्ट। अभी आपको कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे आप, जो आपने फंक्शन नेम यूज़ किया, ये फंक्शन नेम है ना आपका, वो लिखना है यहाँ पर, इसके इंडेंटेशन के बराबर लिखना है, ठीक है। ये तो ब्लॉक के अंदर है, ये कोलोन दिखाता है कि इसमें एक ब्लॉक चाहिए मुझे, इसको इधर हटा देना है, इंडेंटेशन देखना है आपको, ठीक है। ब्लू जे में हम ज़्यादा इंडेंटेशन नहीं देखते थे, लेकिन पाइथन में बहुत इंडेंटेशन देखना पड़ता है, ओके। क्योंकि ब्लू जे में हमने जो ब्लॉक के लिए जो है हमने थर्ड ब्रैकेट यूज़ किया था ना, CBSE आई डोंट थिंक सो CBSE ने ब्लू जे किया हो, आई डोंट नो, लेकिन ऐसे लोगों ने किया है ब्लू जे, बहुत अच्छे से किया है जावा, ओके फाइन। सो लेट्स गो, यहाँ पर देखो कैल सम फंक्शन नेम। अभी जो पैरामीटर मतलब जो वैल्यू आप इस पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट के थ्रू ले जाना चाहते हो वो इधर लिखना। कैल्क सम से आप पी देना चाहते हो, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए बी को हम जो है इनपुट लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर नंबर्स भी डाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली 3,4 आपने डाल दिया, ऐसे भी डाल सकते हो। लेकिन यूजुअली जो है क्वेश्चन में दिया जाता है कि यूज़र से इनपुट लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इनपुट ले रही हूँ, एक मिनट, गंदा लग रहा है, इंट इनपुट से एंटर नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, व्हाटएवर। यहाँ पर भी इनपुट एंटर नंबर। इंटर स्टेटमेंट तो आपको लिखना आता है, एनीवेज। अभी हम कॉल करेंगे, देखो कैल्क सम x, y। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पर कि आपने जो यहाँ पर जो कॉल किया ना, इसमें जो x y में डाला, ये जाकर जो है इसके अंदर चला गया, x की जगह a की जगह x घुस गया, यहाँ पर y की जगह b, मतलब b की जगह x, b की जगह y का वैल्यू घुस गया। मतलब यहाँ पर आपने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनपुट मैंने दिया, जो आपका फ्लैश होता है ना जब आप F5 प्रेस करते हो या फिर रन मॉड्यूल प्रेस करते हो, तब आपको जो ये
आएगा कि x इनपुट अ नंबर, अभी x की जगह आपने 5 इनपुट किया फॉर एग्जांपल, y की जगह आपने 6 इनपुट किया फॉर एग्जांपल, तो a की जगह 5 गया, b की जगह 6 गया, ठीक है। अभी सम में क्या आएगा आपका 11 आएगा, मैच आती है ना इतना, तो यहाँ पर रिटर्न कितना करेगा 11 रिटर्न करना चाहिए। तो क्योंकि आपने रिटर्न लिखा है तो इसकी वजह से आप अगर इस चीज़ को लिखोगे तो बाय डायरेक्ट ही जो है आपका आंसर यहाँ पर मतलब पूरा कंप्लीट हो गया आपका चीज़, ठीक है, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आप ये जो हुआ आपका प्रिंट नहीं हुआ अभी तक, मतलब जो रिज़ल्ट जो है यहाँ पर फ्लैश अगर आप करना चाहते हो कि 11 आपका फ्लैश हो या, तो इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा जो है, सपोज आपने लिया रेस मतलब रिज़ल्ट, मैंने यहाँ पर ऐसे लिया रिज़ल्ट में मैंने जो है ये आउटपुट स्टोर किया है 11 यहाँ पर स्टोर हो गया है रेस में। अभी मैंने लिखा प्रिंट, अच्छा इंडेंटेशन तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, इंडेंटेशन में ध्यान देना चाहिए हमेशा, ठीक है। रेस इक्वल्स टू कैल्क सम x, y, ठीक है। अब प्रिंट डिज़ायर्ड स्टेटमेंट लिखना आप जो चाहते हो आप, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना इधर, हाँ दिखा, ठीक है। द सम इक्वल्स टू वहाँ देखे आप रेस लिखना, तो आपका जो है आउटपुट हो जाएगा कुछ ऐसा, आउटपुट कुछ ऐसा होगा, द सम इक्वल्स टू 11, ऐसा आपका आउटपुट आएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मैंने आपको जो है सिंटैक्स भी समझाया है, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमने कॉल किया इसको, कैसे हमने प्रिंट कर दिया इसको। अभी इसमें जो है प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंट सम, ठीक है, अभी ये भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एग्जाम्पल भी हो गया, सिंटैक्स भी हो गया, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया। अगर आपको इतना समझ में आएगा ना तो सारे प्रोग्राम आपसे हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। थोड़ा बुक में जाते हैं हम, क्या और बाकी है देखते, ठीक है, कि आपको थ्योरी बाकी है, प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। और हमारा बोर्ड हो चुका है डर्टी, थोड़ा पूछ ले, थोड़ा हम आपको एक बेसिक थ्योरी बताते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। वो क्या था, वो था यूज़र डिफाइंड फंक्शन, है ना, वो था, ये हमने अभी तक पढ़ा। मतलब जो यूज़र बनाता है, यूज़र जो बनाता है, मतलब इट इज़ बेसिकली डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है, डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। लेकिन इसके अलावा और भी तो फंक्शन है, इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन और दो फंक्शन क्या है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पता है, दैट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, कुछ एग्जाम्पल्स तक पता ही है, शॉर्ट फॉर्म में बिल्ट इन फंक्शन सच एज len यूज़ किया है, str यूज़ किया है आपने, int यूज़ किया है, इनपुट यूज़ किया है, और क्या है, मैक्स, मीन, राउंड, और क्या हो सकता है, कुछ है फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा है। फ्लोट यूज़ किया है आपने, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अभी तक, तो इतना ही याद आ रहा है। इतने सारे बिल्ट इन फंक्शन 8 आप याद रखोगे तो बहुत है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है आपने जो यूज़ किया है कि, लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन में डिफरेंस आपको पता चला ना, कि बिल्ट इन फंक्शन में जो है लेन, देखो लेन ये कंपैरेटिवली जो है इजीली यूज़ किया जाता है, मतलब आपको इसके इनर मीनिंग के बारे में इतना जानना नहीं होता है।
मतलब आपको फॉर एग्जांपल लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है, इसका आप लेन एल करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेफ लेंथ, या फिर लेंथ मत लिखना कि वो तो एक कीवर्ड है ना, वो उधर ही यूज़ होगा, इधर ये यूज़ नहीं होगा। ओके, एल, हाँ, ये आपको ऐसे ऐसे करके फिर फॉर आई इन एल, फिर सी इक्वल्स टू C+1, ठीक है, फिर आपको जो है रिटर्न सी, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा कि R इक्वल्स टू लेंथ, M इक्वल्स टू 23921 सपोज मैंने दिया, इसमें M आप डालोगे, फिर आपको प्रिंट करना पड़ेगा कि क्या रिज़ल्ट आया। तो ये ह्यूज प्रोसेस हो जाएगा ना जब आप यूज़र डिफाइंड वे में करोगे, लेकिन आप बिल्ट इन फंक्शन में जब करते हो उसमें कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाता है, तो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें क्यों मेहनत करना आपको, है ना। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, बिल्ट इन हो गया। और एक है मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल वाला पढ़ते हैं थोड़ा, ये डिस्क्रिप्शन है कि आपको बस डिफरेंस समझ में आए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखते हैं मॉड्यूल में क्या है। अच्छा, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, जैसे कि आपने मैथ.रैंडम पढ़ा है कि आपको इंपोर्ट, पहले जो प्रोग्राम आप लिखते हो, प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो आपको इंपोर्ट मैथ करना पड़ता है। फिर जो है आप जो भी लिखते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपका a इक्वल्स टू जो है 25 दिया हुआ है, तो आप फंक्शन यूज़ करने से आपको क्या मतलब क्या क्या करना पड़ता है, a इक्वल्स टू 25 को दिया हुआ है, फिर आप करते हो कि s इक्वल्स टू मैथ डॉट sqrt, फिर आपको a लिखना पड़ता है, फिर प्रिंट s जो आपको देता है 5 ना। ये सब मैथ जो है एक मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये क्या है, एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल हुआ ना मैथ मॉड्यूल, जैसे कि मैथ डॉट साइन कोस, ये सब आप यूज़ कैसे करते हो, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने बाद आप यूज़ कर सकते हो ना। इसके वजह से ही इसको बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। समझ में आया आपको तीन डिफरेंस, तीन चीज़ों का, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या बुक में आपका बचा हुआ है, फिर बुक थोड़ा लाते हैं। देखो, ये आपका पाइथन का बुक है, सुमित्रा अरोड़ा का बुक है, डिफाइनिंग अ फंक्शन। आपने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, बस थोड़ा आप ये जो है पाइथन उसके ये पढ़ लेना, थोड़ा डेफिनेशन एंड ऑल द स्टफ, और ये पढ़ लेना जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ा है कि डेफ का मीनिंग क्या है। हाँ, और रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ ओके। और क्या है, अच्छा पैरामीटर, फंक्शन बॉडी, इंडेंटेशन, ये सब का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फंक्शन हेडर क्या होता है। फंक्शन हेडर इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है। अच्छा, फंक्शन हेडर कुछ नहीं होता, देखो फंक्शन का फर्स्ट लाइन ही ना आपका फंक्शन हेडर होता है। मतलब जैसे ये जब फर्स्ट लाइन है फंक्शन का, डेफिनेशन वाला लाइन जहाँ पर डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं हम फंक्शन हेडर, ठीक है, और कुछ नहीं है। और क्या इसमें ये डेफिनेशन हुआ, और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन नेम्स द सेगमेंट विथ टॉप लेवल स्टेटमेंट्स मेन प्रोग्राम, मतलब मेन प्रोग्राम में ही ये बाकी स्टेटमेंट को डिफाइन कर देता है ऑलरेडी। तो ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखें कि मेन कैसे लिखना है, यहाँ पर मेन ऐसे लिखना, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन refers to the order in which the statements are executed during a program। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किसको बोलते हैं, जिस फ्लो में एक प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब ऐसे 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 लूप हुआ तो फिर से जाएगा ऊपर फिर नीचे आएगा, ऐसे फ्लो बोलते हैं इसको, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जस्ट शॉर्ट डेफिनेशंस जो ऑप्शन आते हैं, ये कैलकुलेट साउंड जैसे आपको यहाँ पर
दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल्स को आप देख लेना। आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स, इस पार्ट को हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा पॉज करते हैं वीडियो को ताकि हम बोर्ड को जो है पहुँच सके। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर सिंपल जो है पहले जो हमने प्रोग्राम किया था कैलकुलेटिंग द सम, उसको मैंने फिर से यहाँ पर लिखा है जस्ट टू टेल यू व्हाट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अच्छा देखो, इसमें ये तो आपको पता है कि ये है अपना फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। कॉल स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ जो है डाले जाते हैं x, y, मतलब जो वैल्यूज़ हम है पास करते हैं, वैल्यूज़ बीइंग पास्ड इन द कॉल स्टेटमेंट, वैल्यूज़ दैट आर बीइंग पास्ड थ्रू द कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड व्हाट, they are basically called arguments, ठीक है, arguments। और जो यहाँ पर हमने डाला, फॉर एग्जांपल मैंने 12 और 8 यहाँ पर डाला, 12 और 8 इसने पास किया, इसमें ये आर्ग्यूमेंट हुआ। अब इसने इसको दिया तो इसने रिसीव किया, ए और बी ने जो है वैल्यूज़ रिसीव किया, ठीक है, वैल्यूज़ इसने रिसीव किया। तो व्हाट विल बी दिस कॉल्ड, अगर ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो ये हो गए पैरामीटर। मैंने आपको क्यों एक प्रोग्राम लिखा के दिखाया, दिस इज़ बेसिकली वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी चैनल इज़, क्योंकि मैंने इसको लिख के दिखाया। कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे क्वेश्चन दे देता है, फिर आपको क्वेश्चन करेगा नंबर ए, व्हाट आर पैरामीटर्स, नेम द पैरामीटर्स used in the above program आपको ऐसा दे देगा, ठीक है। फिर आप सोल्यूशन में लिखोगे कि व्हाट आर पैरामीटर्स, आप लिखोगे कि पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है, पैरामीटर्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन है ना, ये फंक्शन डेफिनेशन, तो लिखोगे पैरामीटर्स are the values received is a keyword here, ठीक है, received by the function definition, ठीक है। ये हो गया आपका पैरामीटर। यहाँ पर पैरामीटर क्या क्या है, a, b है, that's it, your answer। अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, these are the values being passed through the function call statement, as simple as that। बस आपका जो है आर्ग्यूमेंट पैरामीटर हुआ ख़त्म। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अच्छा, और एक चीज़, आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है ना, वो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक लिटरल हो सकती है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, एक वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, या फिर एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मतलब एक टोटल एक्सप्रेशन, मतलब 12 mod 5 ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन, +1 कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अभी मैंने जो आपको आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के बारे में समझाया, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर को आपके बारे में आपको समझ में आया है। इस नोट में लिखा हुआ है the values being passed through the function call statement are called arguments, but और actual parameters और actual arguments, ये confusion किया है, ठीक है, छोड़ दो उसको। the values passed to the function definition are parameters और they're called formal parameters और formal arguments, ठीक है। बस इसको याद रखना, लेकिन इस चीज़ को आपको दिल से समझना है। सिंपली इतना याद रखना कि इस फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट को बोलते हैं हम पैरामीटर, और इस पैरामीटर को हम एक्चुअली फॉर्मल पैरामीटर या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते, एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट या मतलब इस पार्ट में फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। ओके, एक्चुअल फॉर्मल याद रखना। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पासिंग पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे एंड मेक द वीडियो मोर इंटरेस्टिंग. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.